हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ अध्याय 5 गीता सुगीता कर्तव्य का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। तो पहला प्रश्न दिया है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला क दिया है श्रद्धावान जनः किम लभते। श्रद्धावान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है वह क्या प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न दिया है कस्मात सम्मोह जायते, किससे अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक का अर्थ होता है सही गलत की पहचान न होना। तो इसका उत्तर है क्रोधात, क्रोध से। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, यानी कि जब मनुष्य को गुस्सा आता है तो वह सही गलत की पहचान करना भूल जाता है। अगला प्रश्न दिया है सम्मोहात किम जायते, अविवेक से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर है स्मृति विभ्रम। स्मृति का भ्रम उत्पन्न होता है, यानी कि स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है अर्जुनाय गीताम कह उपदिष्टवान, अर्जुन को उपदेश किसने दिया था। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अंतिम प्रश्न दिया है हर्षामर्ष भयो उद्वेगे है मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति। हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, अशांति से जो मुक्त होता है वह किसका प्रिय होता है। तो इसका उत्तर है भगवतः, भगवान का। इसकी जगह आप श्री कृष्ण से भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का। तो जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, अशांति से मुक्त होता है वह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क दिया है कीदृशम वाक्यम वांगमयम तपः उच्यते, किस प्रकार का वाक्य वाणी का तप कहा जाता है। तो उसका उत्तर है अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम वांगमयम तपः उच्यते, परेशान न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकारी वाक्य ही वाणी का तप कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है कीदृशः जनः स्थितदिः उच्यते, कैसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो इसका उत्तर है यह दुखेशु अविचलितः, जो दुखों में विचलित नहीं होता है, सुखेशु च निस्पृह भवति, और सुखों में जिसकी इच्छा नहीं होती, यानी कि जो इच्छा रहित हो जाता है, यह इच्छा, आसक्ति, भयः, क्रोधः इत्येतेभ्यः मुक्तः भवति, जो इच्छा, आसक्ति, डर और क्रोध इन सभी से मुक्त होता है, सह जनः स्थितदिः उच्यते, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो इसका अर्थ है जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो इच्छा, आसक्ति, डर, गुस्सा इन सभी से मुक्त होता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब अगला प्रश्न दिया है जनः कथम प्रणश्यति, मनुष्य का नाश कैसे होता है। इसका उत्तर है क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, यानी कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तब वह सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः भवति, अविवेक से स्मृति में भ्रम होता है, यानी कि स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः भवति, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात जनः प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसका अर्थ है क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मृति में भ्रम होता है या स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है जनः कथम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, मनुष्य कैसे
श्रेष्ठ यानी कि परम शांति को प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान मनुष्यः ज्ञानम लभते। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला, हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार रहने वाला और अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह जनः अचिरेण उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति। और ज्ञान को प्राप्त करके वह मनुष्य शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है अपने इंद्रियों को वश में करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान प्राप्त करके वह मनुष्य शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न दिया है उपदेश प्राप्तिये त्रयः उपायाः के भवन्ति। उपदेश प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति में 3 उपाय कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है उपदेश प्राप्तिये त्रयः उपायाः भवन्ति। उपदेश प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय होते हैं। प्रणिपातः, परिप्रश्नः, सेवा च। इसका अर्थ है प्रणिपातः प्रणाम करना यानी कि अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करना, परिप्रश्नः विनम्रता पूर्वक बार बार प्रश्न करना, सेवा च और सेवा करना। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें यहाँ वाक्य नहीं बनाने हैं, बल्कि इन खाली स्थानों में दिए गए शब्दों को भरना है। तो पहला क दिया है अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम डैश तपः उच्यते। इसका अर्थ है उद्वेग यानी कि परेशान न करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारी वचन ही तप कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम वांग्मयम, वाणी का। तो इसका अर्थ हुआ उद्वेग यानी कि परेशान न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारी वचन ही वाणी का तप कहा जाता है। अगला दिया है सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चयः च डैश भक्ति। तो यहाँ लिखेंगे योगी यानी कि साधक। तो इसका अर्थ हुआ जो सदा संतुष्ट और दृढ़ निश्चय वाला होता है वह योगी होता है यानी कि वह साधक होता है। अगला दिया है अनुद्विग्न मनाः मुनिः डैश उच्यते। तो यहाँ लिखेंगे स्थितिः यानी कि स्थिर बुद्धि वाला। तो इसका अर्थ हुआ जिसका मन उद्वेग रहित यानी कि शांत रहता है, ऐसे मुनि को यानी कि ऐसे ज्ञानी पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अगला दिया है तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन डैश च विद्धि। तो यहाँ लिखेंगे सेवया। इसका अर्थ है उस आत्मज्ञान को तुम प्रणाम करके यानी कि गुरु को प्रणाम करके बार बार प्रश्न पूछकर और सेवा के द्वारा जानो। लास्ट दिया है सम्मोहात डैश भवति। तो यहाँ लिखेंगे स्मृति विभ्रमः, स्मरण शक्ति का नाश। तो इसका अर्थ है अविवेक से स्मरण शक्ति का नाश होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो पहला क दिया है उच्यते। उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। तो उच्यते का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम वांगमयम तपः उच्यते। सत्य, प्रिय और हितकारी वाक्य ही वाणी के तप कहे जाते हैं। अगला शब्द दिया है च का अर्थ है और। तो च का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे रामः लक्ष्मणः च वनम गच्छतः। राम और लक्ष्मण वन को गए। अगला शब्द दिया है न का अर्थ है नहीं। तो वाक्य बनेगा मूर्खः ज्ञानम न इच्छति। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान नहीं चाहता है। अगला शब्द दिया है लब्ध्वा। लब्ध्वा का अर्थ होता है प्राप्त करके। तो वाक्य बनेगा ज्ञानम लब्ध्वा जनः उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति। ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ यानी कि परम शांति को प्राप्त करता है। अगला शब्द दिया है कुर्यात।
करना चाहिए। तो कुर्यात शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। मानवः सर्वदा परोपकारम कुर्यात, मनुष्य को हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है, पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। पाठ के अनुसार सही शब्द से श्लोक को पूरा कीजिए। तो पहला क दिया है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परः। तो यहाँ लिखेंगे संयतेन्द्रियः। इसका अर्थ है अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो इस लाइन का अर्थ हुआ श्रद्धा रखने वाला, यानी कि गुरु पर श्रद्धा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति में तत्पर रहने वाला और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। अगला दिया है डैश चेव वांगमयम तपः उच्यते। तो यहाँ लिखेंगे स्वाध्यायाभ्यसनम। इसका अर्थ है स्वयं अध्ययन करना और बार बार अभ्यास करना, यानी कि पाठ करना। तो इस लाइन का अर्थ हुआ शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करना और अभ्यास करना ही वाणी का तप कहा जाता है। अगला दिया है संतुष्टः सततम योगी यतात्मा। तो यहाँ लिखेंगे दृढ़ निश्चयः, दृढ़ निश्चय वाला। तो इसका अर्थ है जो योगी यानी कि साधक, साधक का अर्थ होता है परमात्मा में ध्यान लगाने वाला, निरंतर संतुष्ट है, जिसका मन और शरीर अपने वश में है और जो दृढ़ निश्चय वाला है वह मुझे प्रिय है। अगला दिया है डैश भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो यहाँ लिखेंगे क्रोधात। इसका अर्थ है क्रोध से सम्मोह यानी कि अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। अगला दिया है तद्विधि डैश परिप्रश्नेन सेवया। तो यहाँ लिखेंगे प्रणिपातेन, नम्रता पूर्वक प्रणाम के द्वारा। तो इस लाइन का अर्थ हुआ उस ज्ञान को तुम गुरु के पास जाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करके, सेवा करके और बार बार प्रश्न पूछकर जानो। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है श्रद्धावान। श्रद्धावान एक पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम वान के स्थान पर वती शब्द लिख देंगे तो शब्द बनेगा श्रद्धावती। तो यह एक अब स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अगला दिया है बुद्धिमान। बुद्धिमान भी एक पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम मान के स्थान पर लिख देंगे मति, तो शब्द बनेगा बुद्धिमती। तो इन्हीं उदाहरण को देखते हुए हमें सभी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना है। तो पहला क दिया है गुणवान। तो गुणवान में वान के स्थान पर हम लिख देंगे वती, तो शब्द बनेगा गुणवती। अगला दिया है आयुष्मान। तो आयुष्मान एक पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम मान के स्थान पर लिख देंगे मति, आयुष्मती। अगला शब्द दिया है क्षमावान। तो वान के स्थान पर हम लिख देंगे वती, तो शब्द बनेगा क्षमावती। अगला है ज्ञानवान। ज्ञानवान भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो वान के स्थान पर हम लिख देंगे वती, ज्ञानवती। अंतिम दिया है श्रीमान। तो मान के स्थान पर हम क्या लिखेंगे मति, श्रीमती। तो ये था प्रश्न नंबर 6। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है समुचितेन पदेन सह स्तंभौ मेलियत। सही शब्दों के साथ दोनों स्तंभों को मिलाइए। तो पहला क दिया है सर्वभूतानाम। इसका अर्थ है सभी जीवों या प्राणियों का। तो इसका मिलान करेंगे हम सर्वेशाम प्राणिनाम। इसका अर्थ भी वही है सभी जीवों या प्राणियों का। अगला दिया है अनुद्विग्न मनः। इसका अर्थ है जिसका मन परेशान या उद्विग्न न हो। तो इसका मिलान करेंगे हम यस्य मनः विचलितम न भवति। जिसका मन विचलित या व्याकुल नहीं होता है। अगला दिया है स्थितिहि। इसका अर्थ है स्थिर बुद्धि वाला। तो इसका मिलान करेंगे हम स्थिरमतिमान। अगला दिया है परिप्रश्नेन। इसका अर्थ है बार बार प्रश्न पूछने के द्वारा। तो इसका मिलान करेंगे पुनः पुनः प्रश्न करणेन। अंतिम दिया है संयतेन्द्रियः। इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो
तो इसका मिलान करेंगे हम, इंद्रिय संयमी। तो ये था प्रश्न नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है, श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये पंचवाक्यानि लिखत। श्रीमद्भगवद्गीता के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य बनाया है, श्रीमद्भगवद्गीता हिंदू धर्मस्य एकः महान् पवित्रः च ग्रंथः अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता हिंदू धर्म का एक महान और पवित्र ग्रंथ है। अगला वाक्य बनाया है, अयं ग्रंथः महाभारतस्य भीष्म पर्वणः अंशः अस्ति। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। अगला वाक्य बनाया है, गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति। गीता में 18 अध्याय हैं। अगला वाक्य है, श्रीमद्भगवद्गीतायाम 700 श्लोकाः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता में 700 श्लोक हैं। अंतिम वाक्य बनाया है, गीता अस्मान् सन्मार्गम दर्शति। गीता हमें सच्चा मार्ग दिखाती है। तो ये था गीता सुगीता कर्तव्य का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।